हेलो स्टूडेंट, मैं संजय कुमार आप सभी के अपने चैनल एजुकेशन पॉइंट पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9 के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स के बारे में आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना बच्चों? तो आपको बता दें, यदि आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो आप इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें। ठीक है ना बच्चों? तो चलिए हम लोग लाइंस एंड एंगल्स जो क्लास 9 के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसके बारे में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट जो इसके टर्म है उसे पहले देखेंगे। अब हम लोग बच्चों सबसे पहले लाइंस के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद एंगल्स के बारे में जानेंगे। तो लाइंस क्या हैं? तो लाइंस बच्चों हम बता दें कि 2 टाइप्स के होते हैं। आपको पता होगा, एक स्ट्रेट लाइन होता है, एक होता है कर्व लाइन। तो सीधी रेखा, जब दो अनंत बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रेट लाइन कहते हैं ना। और लाइंस के बारे में आपने पढ़ा होगा यूक्लिड ज्योमेट्री में कि क्या होते हैं कि दो अनंत बिंदुओं को मिलाने वाली है जो उसी को क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। जैसे रेखा यहाँ पे आप लोगों ने समझ लिया। और दूसरा लाइन क्या होता है बच्चों? कर्व लाइन होता है ना, ऐसे जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा होती है उसे क्या कहते हैं? कर्व। अब बच्चों हम लोग एंगल्स के बारे में जानेंगे। तो एंगल्स क्या हैं? तो वैसे बिंदु जहां से दो किरणें क्या होती हैं? निकलती हैं ना। एक ही बिंदु से दो किरणें जब निकलती है तो दोनों किरणों के बीच में जो झुकाव होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। तो अगर इसका नाम ए रख दें और इस किरण का नाम बी है बच्चों, इसका सी, तो ए बी अलग किरण हुआ और ए सी अलग किरण हुआ जिसे रे भी बोलते हैं। और इनके बीच में ये जो झुकाव हो रहा है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एंगल्स कहते हैं। ठीक है ना बच्चों? एक और चीज आपको बता दें, ये जहां दोनों मिलती हैं उसे शीर्ष कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? वर्टेक्स कहते हैं। और ये दोनों इसके आर्म्स कहलाते हैं। ये एंगल्स के क्या कहलाते हैं? आर्म्स, जिसे भुजा कहा जाता है। आप समझ गए एंगल्स के बारे में? अब हम लोग समझेंगे कि कितने टाइप्स के एंगल्स होते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल और राइट एंगल। उसे हम लोग अब बारी बारी से समझेंगे। अब हम लोग बच्चों एंगल्स के जो टाइप्स होते हैं, कितने टाइप्स के एंगल होते हैं उसे हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारे टाइप्स के एंगल को यहाँ पे नोट किया है। पहला है बच्चों, वो क्या है? एक्यूट एंगल। क्या है बच्चों? एक्यूट एंगल, जिसे हम लोग न्यून कोण कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? न्यून कोण कहते हैं। तो एक्यूट एंगल होते क्या है उसे हम लोग जाने। तो वैसे एंगल बच्चों जिसकी माप 0 डिग्री से ज्यादा होती है और 90 डिग्री से कम होती है। तो वैसे एंगल जिनकी माप 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? एक्यूट एंगल कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। यहाँ पे लिख दें, क्या लिख सकते हैं बच्चों? 0 डिग्री से ज्यादा और जो एंगल की माप हो 0 डिग्री से ज्यादा होनी चाहिए और 90 डिग्री से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। तो उसे हम लोग बोलते हैं न्यून कोण। समझ गए ना? अब बारी आती है राइट एंगल। तो वैसे एंगल्स जिनकी माप 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, तो बच्चों वह एंगल जिसकी माप यदि 90 डिग्री हो तो उसे हम लोग बोल देते हैं राइट एंगल। तो जो एंगल है बच्चों इसके वो कितने के बराबर होता है? यहाँ पे 90 डिग्री के बराबर होता है। तब हम बोल देंगे कि ये राइट एंगल है। अब बच्चे हमको क्या समझना है? ऑब्ट्यूज एंगल समझना है। तो ऑब्ट्यूज एंगल किसे कहते हैं? अधिक कोण को। तो अधिक कोण, कितने डिग्री के एंगल को अधिक कोण बोला जाता है उसे हम लोग समझेंगे। तो वैसे एंगल बच्चों जो 90 डिग्री से ज्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो, तो वैसे एंगल जिनकी माप 90 डिग्री से ज्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो तो उन्हें हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं बच्चों 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल। अब हमें बच्चों ये समझना है स्ट्रेट एंगल, जिसको हिंदी में रिजिव कोण बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? रिजिव कोण। तो जिनकी माप, वैसे कोण जिनकी माप
कितने डिग्री का हो, 180 डिग्री का हो। कहने का मतलब यह है बच्चों कि वैसा एंगल जिसका माप यदि 180 डिग्री का हो तो उसे हम लोग स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? कितने डिग्री के बराबर हो, 180 डिग्री के बराबर हो। तो वैसे एंगल जिसकी माप यदि 180 डिग्री का हो तो उसे हम लोग बोल देंगे स्ट्रेट एंगल। फिर बच्चों रिफ्लेक्स एंगल को समझना है, जिसे हिंदी में प्रतिवर्ती कोण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रतिवर्ती कोण। तो वैसे एंगल जिनकी माप 180 डिग्री से ज्यादा होती है लेकिन 360 डिग्री से कम होती है, तो वैसे एंगल को हम लोग बच्चों रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। तो यहां पे हम लोग इसे बोल सकते हैं 180 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए और 360 डिग्री से कम होनी चाहिए। दूसरा होता है बच्चों कंप्लीट एंगल, जिसे हिंदी में पूर्ण कोण कहा जाता है। तो वैसे एंगल जिसकी माप 360 डिग्री का हो, पूरा कंप्लीट हो जाए चक्कर 360 डिग्री का हो, तो उसे हम लोग कहते हैं पूर्ण कोण। कितना डिग्री का हो? 360 डिग्री का हो। आप समझ गए ना? अब हमें समझना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जिसे पूरक कोण कहा जाता है। कौन सा एंगल बच्चों? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जिसे पूरक कोण कहा जाता है। तो इसका डिफिनीशन ये है कि वैसे दो एंगल, वन एंगल नहीं, इसमें दो एंगल आते हैं बच्चों। वैसे दो एंगल जिनको जोड़ने पे 90 डिग्री मिल जाए तो उन्हें क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। जैसे यदि एंगल ए और एंगल बी दोनों मिलकर यदि 90 डिग्री पे हैं बच्चों, 90 डिग्री आ जाते हैं, यदि एंगल ए और यदि एंगल बी का सम 90 डिग्री के इक्वल हो जाता है बच्चों, तब हम बोलते हैं कि ये दोनों एंगल क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री हैं। यहाँ पे हम समझ सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी यदि 90 डिग्री हो तब हम लोग उसे बोलेंगे कि ये कौन सा एंगल है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। आप समझ गए ना? अब हमें समझना है सप्लीमेंट्री एंगल। तो वैसे दो एंगल बच्चों जिनका सम 180 हो, यहाँ पे 90 हो रहा था लेकिन अब उनका सम यदि 180 हो जाता है बच्चों, तो उन्हें हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। जैसे एंगल ए और एंगल बी मिलकर यदि बच्चों 180 डिग्री बनाते हो तो दोनों एंगल्स को हम लोग क्या बोलेंगे? सप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। कितना होना चाहिए बच्चों? 180 होना चाहिए। अब हम बच्चों नेक्स्ट कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म है जो इस चैप्टर के हैं उसे हम लोग देखते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे और इंपॉर्टेंट टर्म को लिया है और इसे अब हम लोग समझेंगे। तो पहला है इक्वल एंगल्स। तो इक्वल एंगल्स किसे कहेंगे बच्चों? तो वैसे दो एंगल्स जिनकी माप क्या हो? इक्वल हो, तो उसे हम लोग क्या बोल देंगे? इक्वल एंगल बोल देंगे। जैसे एंगल ए इक्वल टू भी 60 डिग्री हो बच्चों और एंगल बी इक्वल टू भी 60 डिग्री हो, तो हम बोल देंगे कि एंगल ए और एंगल बी दोनों कौन से एंगल हैं? इक्वल एंगल हैं, बराबर एंगल हैं। तो एंगल्स बराबर कब होंगे बच्चों? जब उनका माप जो होगा वो क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। आप समझ गए ना? अब समझना है एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर किसे कहेंगे बच्चों? तो वैसा कोई लाइन, वैसा कोई रे बच्चों जो किसी एंगल को क्या करता है? बराबर बराबर भागों में क्या कर देता है? बांट देता है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। तो यहाँ पे एंगल ए ओ बी को बच्चों एक रे ओ सी क्या कर रहा है? इसे इक्वल इक्वल पार्ट में क्या कर दे रहा है? बांट दे रहा है। तब हम बोलेंगे कि ओ सी जो है एंगल ए ओ बी का क्या है? एंगल बाइसेक्टर है। आप समझ गए ना? तो एंगल बाइसेक्टर किसे कहेंगे बच्चों? तो वैसा रे, वैसी किरण जो किसी एंगल्स को क्या कर रही है? इक्वल इक्वल पार्ट में क्या कर देती है? बांट देती है। तभी उसे क्या कहते हैं हम लोग? एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं। आप समझ गए ना? तो ये अगर 60 होगा तो 30 डिग्री और 30 डिग्री के रूप में ये बांट देगा। कौन बांट रहा है? ओसी रे बांट रहा है ना? तो ओसी को हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ बाइसेक्टर। समझ गए ना? अब हमें समझना है इंटीरियर ऑफ एंगल। इंटीरियर ऑफ एंगल, तो इंटीरियर का मतलब सबसे पहले आप समझे, इंटीरियर का मतलब होता है बच्चों अंदर,
और एक्सटीरियर का मतलब होता है बच्चों बाहर। तो इंटीरियर ऑफ एंगल का मतलब यही है यहाँ पे बच्चों, एंगल ए ओ एंगल बी है ना। तो इसके जो अंदर यहाँ पे जो पार्ट है उसे हम लोग कहेंगे इंटीरियर, और इसके जो बाहर यहाँ पे है बच्चों उसे हम लोग कहेंगे एक्सटीरियर। आप समझ गए, दोनों टर्म को एक ही फिगर के माध्यम से आप क्या किए, समझ लिए कि इंटीरियर का मतलब होता है बच्चों अंदर का हिस्सा और एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहर का हिस्सा। कोई दिक्कत? यदि आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे एक एंगल आपको दे दिया गया है बच्चों, ये यहाँ पे पॉइंट P है, तो क्या बताइएगा, इंटीरियर में ना है, और यहाँ पे ये पॉइंट R है, तब क्या बताइएगा, एक्सटीरियर है ना। तो आप समझ लिए कि इंटीरियर किसे कहते हैं और एक्सटीरियर किसे कहते हैं। अब बच्चों हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म को लिए हैं और इसे भी हम लोग समझेंगे। तो पहला जो है बच्चों एडजेसेंट एंगल है, जिसे आसन कोण कहते हैं। तो हमें ये जानेंगे बच्चों एडजेसेंट एंगल किसे कहते हैं। तो वैसे दो कोण बच्चों जिनका शीर्ष तो एक ही हो, लेकिन वर्टेक्स कहने का मतलब वर्टेक्स सेम हो, और दोनों में एक साइड क्या हो, कॉमन हो। जैसे बच्चों यहां पे हम देख रहे हैं इस फिगर में, तो ये एंगल ए है, ये इसका शीर्ष है बच्चों ओ, और यहां पे एंगल ये सी, मतलब सी इसका किरण का नाम है, और ये डी है ना बच्चों। तो हम ये बोल सकते हैं कि एंगल ए ओ डी और एंगल डी ओ सी ये दोनों क्या है बच्चों, एडजेसेंट एंगल हैं। ठीक है ना। कैसे? क्योंकि इन दोनों का शीर्ष तो वही है बच्चों, और इन दोनों में एक कॉमन आर्म्स है, कॉमन साइड है, वो क्या है बच्चों, ओडी है। देखिए तो यहाँ पे नाम इसका हम लोग यही ना लिखेंगे, एंगल ए ओ डी, और इसका भी नाम अगर लिखना हो तो हम यही ना लिखेंगे बच्चों, डी ओ सी। तो दोनों में ये डीओ और ओडी साइड एक ही है, डीओ साइड दोनों एंगल में आ रहा है कि नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ओ ये एक कॉमन साइड भी है, और दोनों एंगल का वर्टेक्स शीर्ष जो है वो ही है। तो इसलिए हम लोग इसे क्या बोलेंगे, दोनों एंगल को बच्चों हम लोग एडजेसेंट एंगल बोल देंगे। तो हम लोग लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, कोणों का रैखिक युग्म के बारे में समझेंगे। तो क्या है, जब दो एडजेसेंट एंगल एक रैखिक युग्म बनाते हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। यहाँ पे क्या होता है कि ये देख रहे हैं ना, दो एंगल है ना, कि सी ओ बी है और ए ओ सी है, ये दोनों एडजेसेंट एंगल हैं क्योंकि इनका कॉमन आर्म्स ओ सी है ना, और दोनों का शीर्ष क्या है, ओ है। लेकिन ये कहाँ पे है, एक रेखा पे है, एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। इसीलिए इससे बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है ना। तो इनका एक क्वालिटी जो है वो आपको बता दें कि ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों मिलकर कितने डिग्री के एंगल बनाते हैं बच्चों, 180 के। ये एंगल x और y इसका नाम दे दे बच्चों, तो x प्लस y आपका मिलेगा, तो 180 डिग्री का एंगल्स आपको क्या करेगा, बनाएगा। अब बच्चों हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण के बारे में जानेंगे। ठीक है ना। तो आप जानते हैं कि जब दो रेखाएं आपस में कटती हैं तो एंगल का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक एंगल, यहाँ पे एक एंगल बना, यहाँ पे बना, यहाँ पे बना और यहाँ पे बना। इसका नाम 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। तो बच्चों वर्टिकली अपोजिट एंगल किसे कहते हैं कि ये जो वर्टिक्स है ना, इसके अपोजिट में जो एंगल बनते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्टिकली। तो इसके अपोजिट में यहाँ बना और यहाँ बना, फिर यहाँ बना और यहाँ पे बना, तो हम बोल देंगे बच्चों एंगल 1 जो है वो एंगल 3 दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और एंगल 2 और एंगल 4 ये भी क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और एक और बात बच्चों आप जान लें कि वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यदि यहाँ पे ये 30 डिग्री का एंगल बनाता है तो ये भी कितना बनाएगा, 30 का। यदि 150 का एंगल बनाता है तो ये भी कितना बनाएगा बच्चों, 150 का बनाएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा
तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।